हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस करे, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, उन्हें सही मार्ग चुनने की अगुवाई करे। तो आज का वचन ऐसे ही हमारे भाई बहनों के लिए है। आज का जो वचन है, उस वचन को सुनने के बाद जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी बुद्धि पाना चाहते हैं, उस वचन के साथ रोज़ अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके बच्चों को अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस करेगा। और जो लोग अच्छी बुद्धि चाहते हैं कि वो अपने कामों को सफलतापूर्वक कर सके, हर एक काम में जिसमें वो हाथ लगाएं उसमें आशीष और ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके, तो आज का परमेश्वर का वचन आप जैसे लोगों के लिए ही है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी लोगों से बात करेगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। यानी कि परमेश्वर हमसे ये बात खुद कह रहा है कि परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहता है और जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसीलिए वो लोग अपने मार्गों से भटके हुए रहते हैं, नशों की ओर चले जाते हैं, पाप की ओर चले जाते हैं, व्यभिचार की ओर चले जाते हैं, गलत संगतियों में चले जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि जब वचन हमारे पास होता है तो उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। यानी कि परमेश्वर हमें हर एक गलत रास्तों पर जाने से बचाता है, गलत संगतियों में जाने से बचाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें बिना उल्हाना दिए और उदारता से देता है। तो आज जितने भाई बहनों को अपने जीवन में बुद्धि की घटी है, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि के साथ ब्लेस करे, तो आप लोग इस वचन के साथ अपने जीवन में रोज़ प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो परमेश्वर आपकी 100% मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो खुद हमसे ये बात कह रहा है। लेकिन उसको अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमें भी परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर तू हमारे जीवन में ऐसा कर। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वचन के साथ, तो वो वचन हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि वचन ही एक महत्वपूर्ण हथियार है हमारे लिए, शैतान को हराने के लिए भी और अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो अन्य जाति हैं, जो वचन के बारे में जानते ही नहीं हैं और वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए। आज कितने ही लोगों की बच्चे जो हैं वो भटक चुके हैं, नशों की ओर जा चुके हैं, पाप की ओर जा चुके हैं। उनके माँ बाप बोल बोल के उन्हें थक जाते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी उन लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, वो लोग गलत कामों को कंटिन्यू करते रहते हैं। कई लोग लोगों का मर्डर कर देते हैं, कई लोग चोरी चकारी करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि उनके अंदर बुद्धि की घटी होती है, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। और जब वचन नहीं है तो उनके जीवन में शैतान काम करता है। आज ऐसे ही लोगों को शैतान पकड़ता है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशाओं में होते हैं, जिनके पास खास तौर पर वचन नहीं होता, जो लोग मार्गों से भटके हुए होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को शैतान पकड़ता है और उन्हें और भी ज़्यादा ऐसी गलत चीज़ों में ले जाता है, गलत चीज़ों में फंसाता है, गलत संगतियों में फंसाता है। आज जब हम देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में नशे करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं। उनका रीज़न यही है क्योंकि पहले तो उन्हें पता नहीं होता ये सब चीज़ें हैं क्या, और जब वो उसमें पड़ जाते हैं उसके बाद उनके माँ बाप को पता लगता है कि हमारे बच्चे गलत संगतियों में जा रहे हैं। और जब वो लोग ये कोशिश भी नहीं करते कि उनके बच्चे उन गलत रास्तों को छोड़ें, वो वचन के पास आने की कोशिश ही नहीं करते। तो
इसीलिए आज क्या होता है कि वो बच्चे बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा नशों के आदी हो जाते हैं, गलत संगतियों के आदी हो जाते हैं कि फिर उनको उस चीज़ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं। और वो काम कब होंगे? जब हम वचन को बोलेंगे। और वचन हम कब बोलेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। और वचन को हम कब पढ़ते हैं? जब हम परमेश्वर को जानते हैं। तो आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो बाइबल के बारे में जानते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं। कितने लोगों को तो हाथ में बाइबल दी भी जाती है कि आप इसे पढ़ो, ये आपका जीवन बदलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। वो लोग ये बोलते हैं जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। नहीं, वो लोग गलत बोलते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ की आप लोग अपने जीवन से परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हर एक परिस्थिति को आप बदल सकते हैं। वो कब बदल सकते हैं? जब आपके पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपने हालातों को ना बदल सको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम नशों से बाहर ना आ सको। तो वचन हमारे जीवन में जब होता है तो वचन हमें इसीलिए परमेश्वर ने दिया कि जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां, हर वो बुरी आदत हमारे जीवन को छोड़ के जाती है। और उसका सही इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को, जो जिंदा वचन है, जो हमें जीवन देते हैं, जो हमें बचाते हैं, जो हमें पाप के रास्ते से बाहर लेकर आते हैं, जो हमें नशों से बाहर लेकर आते हैं, गलत संगतियों से बाहर लेकर आते हैं, उन्हें आप खुद भी पढ़ें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को ख़ास तौर पर इस चीज़ की टीचिंग दें कि बच्चे उस वचन को सुने, उसको जानें और अपने जीवन में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि उनके जीवन में कोई भी पाप ना हो, कोई भी गलत संगति ना हो। क्योंकि जो इंसान वचन से खाली रहता है, जिसके पास वचन नहीं होता, उसके जीवन में शैतान अटैक करता ही करता है। क्योंकि इसे पता है कि ये व्यक्ति खाली है, इसके अंदर कोई वचन नहीं है, तो उसके अंदर वो जल्दी से अटैक कर लेता है। और शैतान जब उसके अंदर अटैक करता है, उसको गलत चीज़ें दिखाता है, गलत मूवी दिखाता है, गलत उसको पाप में ले जाता है, गलत नशों में ले जाता है। तो ऐसे ही लोगों को शैतान क्या करता है, जल्दी अटैक करता है, जल्दी पकड़ता है, उन्हें निराशाओं में ले जाता है। और वो लोग अपने हालातों में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि उन्हें फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कितने ही लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोग इतने नशे के आदी हो जाते हैं कि उन्हें 24 घंटे सिर्फ नशा ही दिखाई देता है। इसका रीज़न यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि उनके पास वचन नहीं है। लेकिन जब एक पापी मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन पहुँचता है तो परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है। बहुत सारी टेस्टमनियाँ ऐसी ही हैं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के जीवन में काम किया जो नशे के आदी थे, जो व्यभिचार में थे, गलत संगतियों में थे, उनके जीवन में सिर्फ पाप ही भरा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा तो उनका जीवन बदला। परमेश्वर ने उनके हालातों को चेंज किया, परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को चेंज किया। किस तरह किया? जब उनके पास क्या पहुंचा? परमेश्वर का वचन पहुंचा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ें। एक समय ऐसा भी था, मैं आपको अपनी लाइफ की एक बिगेस्ट टेस्टमनी बताना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था कि मेरे हस्बैंड हमेशा नशों में रहते थे। वो तम्बाकू का नशा करते थे, उन्हें हमेशा तम्बाकू ही दिखाई देता था, सोते बैठते उठते जागते। लेकिन बहुत कोशिश की उनका तम्बाकू छुड़ाने की, बहुत लड़ाई झगड़े हुए घर में, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जब उनके जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचा तो परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा उनके जीवन को बदला। आज मेरे परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को ऐसा बदला है कि वो तम्बाकू खुद भी नहीं खाते और जो खाता है उसके पास तक भी नहीं खड़े होते हैं। तो परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम किया। और वो काम कैसे हुआ कि वचन उनके जीवन में आया। परमेश्वर ने कहा कि मैं शुद्ध मन वालों के भीतर रहता हूँ, तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा तो उनका जीवन बदला। और जीवन इसीलिए बदला क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले भी बने। क्योंकि परमेश्वर का एक ही वचन आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मार्ग में अगुवाई करे, जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड के मार्ग में उनकी अगुवाई करी और वचन के द्वारा उनके जीवन को बचाया, उनके जीवन को बदला, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी वचन के द्वारा काम करे, आपके जीवन को बचाए, आपके घराने को बचाए, आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। आज जिस तरह से हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को बचा रहे हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं, आप भी परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने वाले बने, वचन को फैलाने वाले बने, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले बने, तो परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके द्वार को परमेश्वर खोलेगा, उस मार्ग को खोलेगा जो शैतान ने आपके जीवन में बंद कर दिया था, गलत संगतियों के कारण, नशों के कारण, पाप के कारण। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में आज के बाद ब्लेस्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि का आत्मा दिया है, समझ का आत्मा दिया है, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या उत्तम है, क्या आपके लिए गलत है। तो फैसला आपका है, चुनना आपको है। परमेश्वर ने अपना मार्ग आपको दिखा दिया, वचन आपको बता दिया, आगे आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने वचन अपना लिया, वचन को ग्रहण कर लिया, तो आपने अनंत जीवन को पा लिया, और अगर आपने वचन को व्यर्थ जाने दिया, वचन को नहीं सुना, तो आप उस पाप के भागीदारी हैं और उस नरक के भागीदारी हैं जिसमें कोई नहीं चाहता कि वो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने घराने को बचाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, परमेश्वर के नाम से आप बपतिस्मा लें और परमेश्वर की महिमा सदैव आपके मुख से होती रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बुद्धि दे, समझ दे, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का आज के वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें ब्लेसिंग दे, और सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमें आत्मिक बुद्धि दे कि हम भले और बुरे का ज्ञान पा सके, समझ को पा सके। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपका पाक पवित्र लोग एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने लोगों को बचा लीजिए, छुड़ा लीजिए, चंगा कीजिए पिता परमेश्वर, उनको अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और जिस मार्ग में इन्हें चलना है मेरे प्रभु, उस मार्ग में आप इनकी अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आपका मार्ग उत्तम है मेरे प्रभु, उसमें उत्तम से उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसमें हमेशा सुख बना रहता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग आज के वचन को सुनकर आपकी बुद्धि को मांग रहे हैं, वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं मेरे पिता, उन सभी लोगों के जीवन में आप काम कर रहे हैं बड़ी अद्भुत रीति से मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जिनके बच्चों को बुद्धि की घटी है मेरे प्रभु, आप उनके बच्चों को अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस कीजिए, उन्हें अच्छी संगति के साथ ब्लेस कीजिए, आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन, जितने लोग बुद्धि का आत्मा पाना चाहते हैं मेरे पिता, समझ का आत्मा पाना चाहते हैं, आप उन्हें बुद्धि और समझ का आत्मा दे। जिस तरह से आपने सुलेमान को एक अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस किया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और उसने आपके राज्य को संभाला मेरे प्रभु, उसी तरह से आप अपने लोगों को अच्छी बुद्धि के साथ ब्लेस कीजिए, ताकि ये आपके कामों को संभाल सकें, आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ बीमारों के लिए मेरे प्रभु। आज जितने बीमार हैं वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी घड़ी एक एक जन को आपका पाखरू छुए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने आँखों के रोगी हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से हर एक आँखों की प्रॉब्लम को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इनकी आँखें चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आँखों में रोशनियाँ तेज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने किडनी के पेशेंट हैं मेरे प्रभु, उनकी किडनियां हील हो जाएं पिता। आपका
पाक लहू लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने कलवरी क्रूस पे इनकी शिफा के लिए, चंगाई के लिए बहाया मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, हर प्रकार की रसौलियाँ पथरियाँ इनके शरीरों को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आज जितने छोटे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है मेरे प्रभु, वो इसी घड़ी चंगाई को पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आपका आत्मा एक एक छोटे बच्चों को छुए मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें जीवन दान दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ यहाँ पे कार्य न कर सके मेरे पिता। आपका आत्मा वहाँ पर मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर, और चंगाई दे, ब्लेसिंग दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, इनके सभी बंद मार्गों को खोलने के लिए, आशीष और बरकत देने के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने सुबह से लेकर शाम तक अपने लोगों को संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मैं इनके घर के बाहर पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगाती हूँ कि कोई भी विपत्ति इनके घर के निकट ना जाने सके पिता परमेश्वर, कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आए पिता परमेश्वर। ये लोग हमेशा तुझ में आनंदित रहें, ब्लेस्ड रहें, तेरे नाम की महिमा करने वाले बने पिता परमेश्वर। ये हमेशा बोने वाले बने पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल मेरे खुदावर, और इनके ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, कि जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में सौगुना फलों को लेकर आए, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे से बढ़ाए। हालेलुया। भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।